Hallo Deutsch for Class 8। आज हम देखेंगे मॉड्यूल 6 का लेक्सियन 3 Ordnung muss sein। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे ईमेल schreiben Nummer 19। Du bekommst eine Mail von Ben, lies die Mail। तुमको जो है एक मेल आई है बेन की तरफ से, फॉन बेन, ओके, लीज दी मेल। तो हमें ये मेल पहले पढ़नी है, ठीक है, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस के आंसर, जैसे हम हमेशा फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो सेम फॉर्मेट में ही ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आके इसको चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लीबो या फिर लीब। तो मैंने आपको बताया हमेशा लीबो आता है जब हम लोग लड़की के लिए लिखते हैं लीबो, जैसे कि हमेशा जर्मन ग्रामर में एक्स्ट्रा ई लगता है अगर वो एक फेमिनिन को रिप्रेजेंट करता है, लीबो। फॉर एग्जाम्पल लिबर्टीना। और अगर लड़का है तो हो जाएगा लीबेर ना, डेयर। यहाँ पे हो जाएगा डी, इसीलिए एक एक्स्ट्रा ई आता है, और डेयर से यहाँ पे एक हमारा एक्स्ट्रा ई आर आता है, लीबेर। फॉर एग्जाम्पल टोबियास। ओके, तो यहाँ पे आप अपना फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। Gestern war meine Mutter richtig böse auf mich। Gestern war, yesterday, gestern हो गया हमारा yesterday, यानी कि कल, बीता हुआ कल, yesterday। वार का मतलब है थी, है ना, क्योंकि मम्मी है meine Mutter richtig böse auf mich। तो यहाँ पे पहले आपको समझना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे है meine Mutter ist, तो हो जाएगा माई मदर इज, राइट, या माई मदर इज। ओके, ये जाइन से बनता है हमारा इज। अब यहाँ पे है माइने मुटर वार, ये भी आपको समझना होगा, माइने मुटर वार। तो यहाँ पे वार है हमारा, ये जाइन की ही फॉर्म है, बट ये पास्ट टेंस में है। ओके, जिसे हम प्रेटेरिटुम कहते हैं, ये पास्ट की फॉर्म है। ओके, थी, इस हो जाएगा है। मेरी मम्मी मुझसे बहुत मुझ पे बहुत गुस्सा है, या फिर मेरी मम्मी मुझसे बहुत कल गुस्सा थी, ठीक है। गेस्टन वार माइन मुटर, वार का इंग्लिश में हो जाता मतलब वॉज। ओके, तो ये जाइन की ही फॉर्म है। ओके, इश वार, इसका कैसे चलता है कॉन्जुगेशन, इश वार, दू वार्स्ट, एस वार, एस वार। तो माइनर मोटर भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि फीमेल है, जी है, इसीलिए उनके साथ लगा है कॉन्जुगेशन वार, ठीक है। ये जाइन की ही फॉर्म है मगर पास्ट टेंस की फॉर्म है। तो वो कहते हैं कि गेस्टन वार माइनर मोटर रिश्टिश बर्जे ऑफ मिश, यानी कि मेरी मम्मी मुझसे कल बहुत ज़्यादा जो थी गुस्सा थी, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। ऑफ मिश मतलब ऑन मी, बर्जे एंग्री, ठीक है। क्यों गुस्सा थी वो, Mein Zimmer war sehr unordentlich। Mein Zimmer war sehr unordentlich। मेरा जो कमरा था वो बहुत ही कैसा था, व्यवस्थित नहीं था। सब चीज़ जो थी उलट पुलट जगह पे पड़ी हुई थी, कोई भी चीज़ सही जगह पर नहीं थी, है ना, unordentlich। जैसे हम लोग ने पढ़ा है कि ऑर्डरलीनेस मस्ट बी देयर ना, Ordnung muss sein। तो उसका कमरा जो था बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रखा था। अब यहाँ पर भी वार लिखा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा वॉज। माई रूम वॉज वेरी अनटाइडी, अनऑर्डरलिश यानी कि अनटाइडी, सारी चीजें जो थी अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। दास फिंडे इश न्याविश, न्याविश मतलब होता है एनोइंग। ओके, न्याविश यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एनोइंग या इरिटेटिंग। दास फिंडे इश न्याविश, यानी कि वो चीज़ मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगती है। जब ये घर जो है गंदा सा रहता है तो मुझे बहुत ही घबराहट सी होती है, या फिर सॉरी एनोइंग होता है ना, मतलब मुझे इरिटेशन सी होने लगती है अगर गंदा घर रहता है तो। Meine Bücher liegen auf dem Tisch oder auch auf dem Stuhl। Meine Bücher, मेरी जो किताबें हैं वो कहाँ पे पड़ी रहती हैं, liegen auf, ज़्यादातर कहाँ पे पड़ी रहती हैं, ऑफ डेम टिश, या तो वो टेबल पे पड़ी रहती हैं, हाँ, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑफ डेम टिश हो गया हमारा ऑन द टेबल, ओरा, या फिर आउक ऑफ डेम स्टूल, या फिर वो चेयर के ऊपर पड़ी रहती है। ओके, ऑन द टेबल या फिर ऑन द चेयर, ओडा और। माइन क्लाइडर,
मेरे कपड़े कहाँ पड़े रहते हैं? meine Kleider hängen auch nicht immer alle im Schrank, और वो भी श्रंक के अंदर, यानी कि जो अलमीरा है उसके अंदर जो है नहीं हैंग होते हैं। meine Kleider hängen auch nicht immer alle im Schrank, वो भी जो सारे के सारे कपड़े हैं उसके अंदर, श्रंक के अंदर नहीं रहते हैं ज़्यादातर। और meine Katze Diva, अब वो बता रहा है उसका घर कितना जो है अनटाइडी है, सब चीज़ जो है अस्त व्यस्त हो रखी है। und meine Katze Diva, और मेरी जो कैट है डीवा, sie liegt auf meinem Bett, वो ज़्यादातर मेरे बेड पर ही पड़ी रहती है। ऑफ माइनम बेड या ऑन द, ऑन माई, माइनम हो गया ना यहाँ पे, पॉजेसिव प्रोनाउन लग गया, ऑन माई बेड, मेरे बेड पर ही पड़ी रहती है। लीगन, das mag meine Mutter überhaupt nicht, das mag, और ये चीज़ जो है मेरी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। überhaupt nicht, sie möchte, वो क्या चाहती हैं? sie möchte, dass mein Zimmer immer perfekt aussieht, वो चाहती हैं कि मेरा कमरा हमेशा immer perfekt aussieht, aussehen दिखना, वर्ब है हमारा aussehen, to see या to look a certain way ना, to look, कैसा दिखना चाहिए उनको, उनका जो कमरा है वो हमेशा परफेक्ट दिखना चाहिए। ओके, total langweilig, total langweilig means it's totally boring, langweilig, boring, it's totally boring। manchmal räumt sie mein Zimmer auf, manchmal sometimes räumt sie यानी कि उनकी मम्मी। ओके, manchmal räumt sie mein Zimmer auf, यहाँ पे वर्ब है हमारा ऑफ रॉयमन, रॉयमन, ठीक है। ट्रेन बार वर्ब है, और जेहन भी और ऑफ रॉयमन भी, जिसका मतलब होता है टू क्लीन। जब हम जनरली घर की साफ सफाई करते हैं उसके लिए वर्ब यूज होता है ऑफ रॉयमन। ओके, इश रॉयम माइन जिमर आउफ, इस केस में क्या है, उनकी मम्मी कर रही है तो मंचमाल रॉयम्ट जी माइन जिमर आउफ, खोमा आबर लाइडर निश्ट इमर, है ना। मंचमाल समटाइम्स वो करती हैं, आबर लाइडर निश्ट इमर, मर हमेशा नहीं करती हैं, तो कभी कभी उसको भी ये घर साफ करना पड़ता है अपना रूम। वी इज एस बाई डियर, वी इज एस बाई डियर, और तुम्हारे साथ कैसा है फिर हिसाब किताब, है ना। वो पूछ रहा है वी इज एस बाई डियर, तुम्हारे घर में क्या क्या होता है। इज दाइन जिमा इमर ऑर्डेंटलिश, क्या तुम्हारा कमरा हमेशा ही साफ रहता है। वेयर रॉयम्ड दाइन जिमर आउफ, अगेन आउफ रॉयमन है। वेयर मीन्स हु क्लीन्स योर रूम, हु क्लीन्स योर रूम, ओके, हु क्लीन्स योर रूम। फ्रागराइजेशन, श्राइब मी अ बाल, मुझको जल्दी से इसका आंसर लिखो, जवाब दो। फील ए गुरु से बेन, तो अब बेन को जो है ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनको उनका जवाब लिखना है। श्राइब दी एंटवर्ड अन बेन इन दाइन हेफ्ट एंटवर्ड ऑफ दी फ्रागन, श्राइब सिरका फियजिश वाटर, सिरका फियजिश वाटर 40 वर्ड हमको इसमें लिखने हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पर 4, 1, 2, 3 und 4, ja, und erste Frage ist dein Zimmer ordentlich, क्या तुम्हारा रूम जो है वो टाइडी है, ऑर्डेंटलिश है, पहला हमको ये बताना है। Wie oft räumst du dein Zimmer auf? Wie oft means how often, wie oft का मतलब है how often, how often you clean your room, räumst du dein Zimmer, तुम अपना रूम कितना फ्रिक्वेंटली साफ करते हो। hilf dir jemand, does anybody help you, hilf dir jemand, does anyone या anyone helps you in cleaning your room, okay। Nummer 3, besuchen deine Freunde dich auf deinem Zimmer, besuchen deine Freunde, क्या तुम्हारे दोस्त जो हैं तुमको विजिट करने आते हैं तुम्हारे रूम में। besuchen deine Freunde dich यानी कि तुमको, auf deinem Zimmer, okay, yeah, in your room या टू योर रूम, है ना। जैसे भी इंग्लिश में इसका बनेगा कि तुम्हारे रूम में, हिंदी में कैसे बनेगा, तुम्हारे रूम में क्या तुम्हारे फ्रेंड्स तुमको विजिट करने आते हैं, बेजूखन ना, विजिट करने आते हैं। नंबर 4, was macht ihr auf dem Zimmer, was macht ihr auf dem Zimmer,
और वो अगर आते हैं रूम में तो फिर वो क्या करते हैं, है ना, was macht ihr, what do they do, what, okay, was means what was macht ihr auf dem Zimmer, रूम में क्या करते हैं। तो इसका हमको आंसर लिखना है। हम स्टार्ट करेंगे lieber Ben से, lieber Ben, hallo, wie geht's, ना, उसके बाद mir geht es gut, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। Ist dein Zimmer ordentlich, तो आप हाँ भी लिख सकते हैं अगर आपका रूम साफ रहता है, ना लिख सकते हैं अगर आपका रूम नहीं साफ रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है Nein, mein Zimmer ist nicht, 9 के साथ फिर हम लोग लगाएंगे nicht, nein, mein Zimmer ist nicht ordentlich, मेरा रूम जो है बिल्कुल भी साफ यह जो है टाइडी नहीं रहता है। Meine Bücher und Kleidung liegen immer auf dem Sofa, meine Bücher, मेरी बुक्स जो है, meine Bücher und my books und Kleidung, meine Kleidung, मेरे कपड़े, liegen immer auf dem Sofa, वो हमेशा ही जो है सोफा पर पड़े रहते हैं। The sofa is meine Lieblingsplatz, सोफा जो है मेरा बहुत ही पसंदीदा एरिया है जहाँ पे मैं सब सामान रख देता हूँ। The sofa is meine Lieblingsplatz. Meine Spielzeuge liegen immer auf dem Boden. Meine Spielzeuge यानी कि मेरे जो टॉयज हैं वो हमेशा ही कहाँ पे पड़े रहते हैं, लीगन, पड़े रहना, ओके, पड़े रहना, वो कहाँ पे पड़े रहते हैं, इमर ऑफ डेम बोर्डन, वो हमेशा जो है ज़मीन पर पड़े रहते हैं। ज़मीन हो जाएगी हमारी बोर्डन, ग्राउंड पर, ठीक है, फ्लोर जो है फ्लोर जो है हमारा बोर्डन हो जाएगा, ओके, वहाँ पर जो है पड़ी रहती हैं मेरे टॉयज जो हैं। Das finde ich nicht toll, ये चीज़ मुझको पसंद नहीं है ना। Das finde ich nicht toll. Ich räume mein Zimmer manchmal. यहाँ तक हमने लिखा था is dein Zimmer ordentlich, है ना। अब यहाँ से है सेकंड का, Ich räume mein Zimmer manchmal. Wie oft räumst du dein Zimmer, ना, oft, तुम अपना रूम जो है कितनी ऑफन जो है साफ करते हो। तो Ich räume mein Zimmer manchmal. Sometimes only I clean my room. Okay? Hilft dir jemand? Ja, meine Mutter hilft mir. Ja, meine Mutter hilft mir. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा। Besuchen deine Freunde dich auf deinem Zimmer? Ja, meine Freunde, यहाँ से थर्ड का हो जाएगा। Ja, meine Freunde besuchen mich auf meinem Zimmer. हाँ, मेरे दोस्त जो हैं मेरे घर पे मुझे विजिट करने के लिए आते हैं। Was macht ihr auf dem Zimmer? Wir studieren. हाँ, was macht ihr? तो यहाँ पे ईयर है, इसका मतलब वो लोग जब आते हैं तो क्या करते हैं। तो इसका आंसर हम लेंगे wir से, कि हम लोग, wir मीन्स हम लोग क्या करते हैं, wir studieren पढ़ते हैं, spielen खेलते हैं, tanzen, singen und auch auf meinem PC Internet surfen। ठीक है, हम लोग स्टूडियरन पढ़ते हैं, स्पीलन प्ले करते हैं, टांजन डांस करते हैं, जिंगन सिंग करते हैं, und auch auf meinem PC इंटरनेट सर्फर, और मेरे पीसी के जो है पीसी पे हम लोग अपना इंटरनेट भी सर्व करते हैं। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन के आंसर्स इसमें आ गए, मोर देन 40 वर्ड्स हो गए हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आपके लिए इतना लिखना सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। और फिर नीचे आप यहाँ पर इसको फीले गुरु से करके एंड कर देंगे, फीले गुरु से स्टेफान।